बालाघाट न्यूज के प्रायोजक है एनिग्मा ऑटोमोबाइल्स, द न्यूएज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल। मात्र 5 रुपए में 85 किलोमीटर चलने वाली भारत की सक्सेसफुल ई स्कूटर। फाइनेंस एवं एक्सचेंज की सुविधा उपलब्ध। नो पेट्रोल, नो लाइसेंस, नो पॉल्यूशन, नो रजिस्ट्रेशन, कंफर्टेबल एंड इको फ्रेंडली स्कूटर। संपर्क करें सुनील बाइक मोटर्स, गोंदिया रोड, FCI गोदाम के सामने, कोसनी, बालाघाट। कॉन्टैक्ट डिटेल 9424969460 8770029001। नमस्कार, बालाघाट न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। शुरुआत करते हैं आज के बुलेटिन खबरों की। तो बालाघाट में कुदरत और कोरोना की डबल मार पड़ी है। कोरोना काल में पूरा बालाघाट जिला भीषण बाढ़ की चपेट में है। गांव तो गांव, शहर भी पानी पानी हो गया है। घर में पानी घुस आया, रास्तों का पता नहीं और खेत खलियान दरिया बन गए हैं। कोई छत पर डेरा डाले है तो कोई बाढ़ के बीच में फंस जाने के कारण जिंदगी बचाने की गुहार लगा रहा है। अब तक सैकड़ों लोगों को घर छोड़ना पड़ा है। कई बांध टूटने की कगार पर पहुंच गए हैं तो कई बांधों से छोड़ा गया पानी भी हजारों जिंदगियों के लिए मुसीबत बन गया है। नदियों का शोर डरा रहा है तो कहीं बांधों की पार भी मुसीबत बनी हुई है। कई गांवों में नाव चलाई जा रही है तो कई गांवों में NDRF की टीम और वायुसेना के हेलीकॉप्टर से लोगों की जान बचाई जा रही है। बालाघाट जिले की सभी नदियां और नाले उफान पर है। कई नदियां खतरे के निशान को पार करने के बाद तबाही का मंजर छोड़ गई है। वही वैनगंगा में अभी भी जलस्तर कम होने का नाम नहीं ले रहा है। जिले के कई गांवों की सड़कें ताल तलैया बन गई है, जहां पानी में तैरती जिंदगी और उफनते पानी में केवल नाव ही चलाई जा रही है। हाँ, मार रात भर और घूमे क्या दिया नहीं। सिवनी के भीमगढ़ का पानी बालाघाट जिले के सैकड़ों गांवों में कहर बरपा रहा है। कोई रात में ही अपनी जान बचाने का प्रयास कर रहा है तो कई ऐसे हैं जो अब भी बाढ़ में फंसे हुए हैं। प्रशासन की नज़रें लगातार वैनगंगा के जलस्तर पर बनी हुई है। नगर मुख्यालय के गर्रा में कई फैक्ट्रियां डूब गई है तो वही वैनगंगा के किनारे बसे गौरीशंकर नगर के हाल बेहाल हो गए हैं, जहां बाढ़ से कई मकान प्रभावित होने के बाद लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। वही नगरपालिका के द्वारा बनाए जा रहे प्रधानमंत्री आवास MIG और LIG कॉलोनी में भी 1 मंजिला तक पानी भर गया है। ऐसे में सहज ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि गरीबों को मिलने वाले यह मकान हर साल बारिश में मुसीबत ही बनेंगे। खैरियत की बात तो यह है कि अब तक ज़िले में किसी की भी जान नहीं गई है। सड़कें डूबी, पुल टूटा और जिंदगियों की रफ्तार भी थमी, लेकिन सरकारी आंकड़ों के मुताबिक किसी की जान नहीं गई है। हालांकि नुकसान तो ज़बरदस्त हुआ है, जिसका अंदाज़ा लगाना फिलहाल संभव नहीं है। लोग को यहीं बुला ले। बताना
मध्य प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम के अध्यक्ष व क्षेत्रीय विधायक प्रदीप जायसवाल ने दूसरे दिन भी अपने विधानसभा क्षेत्र के खैरलांजी के अंतर्गत बाढ़ प्रभावित क्षेत्र ग्राम खैरी व सावरी में पहुंचकर हालातों का जायजा लिया। खैरी सावरी के बीच पुलिया में अधिक जलस्तर बढ़ जाने से बाढ़ की चपेट में आए मकानों में फंसे करीब 150 लोगों को एनडीआरएफ की टीम, होमगार्ड व प्रशासन की मदद से सुरक्षित स्थानों में ठहराया गया है। इस दौरान खनिज विकास निगम के अध्यक्ष के साथ एसडीएम संदीप सिंह, खैरलांजी तहसीलदार, थाना प्रभारी राम बाबू चौधरी, एसआई अनूप यादव भी मौके पर उपस्थित रहे। राहत एवं बचाव कार्य के लिए एसडीआरएफ की टीम, होमगार्ड एवं पुलिस बल भी मौजूद है। मोटर बोट में सवार होकर ग्राम खैरी व सावरी के बाढ़ प्रभावित इलाकों का खनिज विकास निगम के अध्यक्ष व क्षेत्रीय विधायक प्रदीप जायसवाल ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ दौरा कर हालातों का जायजा लिया। विधायक प्रदीप जायसवाल ने बाढ़ में फंसे लोगों को शीघ्र सुरक्षित जगहों पर पहुंचाकर उनकी संपूर्ण व्यवस्था करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। 3 दिनों तक हुई लगातार मूसलाधार बारिश के कारण नदी नाले उफान में है, जिसके कारण बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। बाढ़ में फंसे लोगों को सुरक्षित स्थानों में ठहराए गए लोगों की मदद के लिए विधायक प्रदीप जायसवाल ने खाद्यान्न सामग्री भी पहुंचाई है। साथ ही अधिकारियों को निर्देशित कर फंसे हुए लोगों तक हर संभव मदद पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। एक महीना की व्यवस्था बिल्कुल नहीं, 1 महीने के पहले नहीं जा सकते। मतलब 25-30 लोग हैं, 30-40 लोग नहीं थे। 40 कुछ यहाँ पर है, 10-20 लोग यहाँ पर स्कूल में 30-40 लोग और कुछ लोग यहाँ 10-20 लोग इधर है। जगह की जगह है कुछ निकाल लीजिए, काटा है सामने और घुमा पूरा कटो। अब जान दो, यहाँ से जाने दो ना, हमारी साइड से जाने दो। आप बताइए रोड चल शायद पिछले 25-30 वर्षों में पहली बार इतना पानी आया है। इसके कारण बहुत सारी व्यवस्थाएँ बिगड़ी है। लेकिन कल से मैं घोटी, आरंभा, फिर से शिवनघाट, डारा, नावनी सभी तरह से घूमते आया। मैं खैरी भी गया था, हम लोग कुटिया भी जा रहे हैं। और उसके जो टोले हैं, खासकर डीमर टोले वगैरह सब जगह के बहुत बुरी स्थिति में। इसके बावजूद प्रशासन ने हर तरह से, हेलीकॉप्टर भी सवेरे आया था, 3 व्यक्तियों को उनको बचाया गया और इसके साथ ही सभी जगह नाव को भी लगाया गया। तो सभी लोग सुरक्षित जगह पर पहुँच गए, जनहानि नहीं हुई, ये बहुत संतोषजनक बात है। लेकिन जैसे जैसे पानी उतर रहा है उसके बाद जो सबसे बड़ी दिक्कत जो खाने की है, तो अभी तो सभी सरपंच सचिव को कहा गया है और सभी जगह व्यवस्था हुई है। हम लोगों ने भी कुछ चाय नाश्ते की व्यवस्था सभी जगह करवाए और सरपंच सचिव के माध्यम से हर पंचायत में या स्कूल में जहाँ भी लोग शरण में लेके बैठे हैं उस सबको खाने पीने की व्यवस्था के लिए कहा गया। आज एसडीएम ने भी कह दिया है और सीओ को उसमें लगा दिया गया, सरपंच सचिव को बोल दिया गया है। और जैसे ही कल से पानी उतरने के बाद जहाँ भी जैसे मकान गिरने की समस्या है कि लोग मकान गिर रहे हैं, उनको भी हम प्रयास करेंगे कि जितनी जल्दी से जल्दी उनको राहत राशि मकान की मिल जाए। और उसके बावजूद जहाँ भी खाने पीने की व्यवस्था के बारे में कहीं कमी आती है तो हमने कल से वाराणसी से भी हम प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ से हम पूरी सब्जी के पैकेट बना के जहाँ भी डिमांड आएगी हम उसको खाने पीने की व्यवस्था करेंगे।